ट्रॉमा सीरियल दिल नादान नहायत इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुका है। तो नाज़रीन, आपको बताते चले कि अब आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साफ साफ ज़ावियार अपनी ज़ुबान दे चुका है और कह गया है नयाब के घर कि मैं बहुत जल्द रिश्ता भेजूंगा और नयाब को यहाँ से ले जाऊंगा, क्योंकि उसने अपना मकसद बना लिया है कि वो जितनी जल्दी हो सके सारा कुछ ख़त्म करके सब कुछ ठीक कर देगा और कोई भी टेंशन वाली बात बाकी नहीं रहेगी। यानी कि वो जितनी जल्दी हो सके नायाब को इस घर में ले आएगा ताकि उस घर की सारी सख्तियाँ उसकी माफ़ हो जाएं और सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन वो नहीं जानता है कि उससे ज़्यादा मज़ीद सख्तियाँ उसके घर में आकर होने वाली हैं, क्योंकि ये लड़की जो तानिया है वो उसकी ज़िंदगी मुहाल करने वाली है और किस किस तरीके से क्या क्या करके सब कुछ ख़त्म करने वाली है, ये अभी किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। बहरहाल अब देखेंगे कि नयाब काफ़ी ज़्यादा खुश है और उसको एक काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल चुकी है कि आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसकी दादी बाद में सोचो विचार करती है और कहती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस समझो ज़ावियार ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मेरे दिल में ये सब कुछ ही था और देख लो जनाब पूरा हो गया। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि वो बहुत ही अच्छा और शरीफ लोग हैं, उनके घर जाके सारे मामला सेट हो जाएंगे। लेकिन वो नायाब को कहती है कि नायाब तुम्हें इस तरह यानी कि बीगी बिल्ली बनकर वहाँ पर नहीं रहना है। वैसे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मसले खड़े हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मसले खड़े हो सकते हैं। अगर तुम्हें इस बात का अंदाज़ा अच्छा हो जाए तो फिर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। देखो तुम्हारे साथ लोग किस कदर खेल जाते हैं, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन हम देखेंगे कि ज़ावियार भी उसको तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है, उसको कह रहा है कि अपने आप को थोड़ा बहुत मजबूत करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे तो वक्त ख़त्म हो जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब देखेंगे कि उसकी दादी इस फैसले पर इतनी खुश है ज़ावियार की और कहती है कि मैं भी यही चाहती थी जो कुछ तुमने बोल रहे हो। मेरे दिल में एक ऐसी ही तस्वीर बनी थी अपनी बहू के लिए और देख लो कि आज वो तस्वीर पूरी हो चुकी है। यानी कि मैंने जब नयाब को देखा था तो मैंने ये सब कुछ सोचा था। देखो मैं कितनी खुश हूँ कि तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली है। ज़ावियार ठीक है, उसको पसंद तो करता है, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा उसकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि जिस हालात में वो उसको बार बार देख रहा था ये हालात उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होते चले जा रहे थे और बहुत मुश्किल था इन सब चीज़ों को फेस करना। बहरहाल अब देखेंगे जैसे ही वो ये फैसला कर लेते हैं उसके घर वाले उसकी फुल मुखालफत पे उतर आते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या ख़ास तौर पे उसका बाप जो है वो कहता है कि ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन जावेर कहता है कि शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि मैंने अपनी ज़ुबान दी है और इसलिए मैं अब इस बात से पीछे नहीं हट सकता हूँ। खैर अब देखेंगे कि उसकी दादी उसको कहेगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं सबको आहिस्ता आहिस्ता मना लूँगी, सब कुछ ठीक कर लूँगी, तुम्हें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने जो फैसला किया है बेहतरीन फैसला किया है और इस पर कायम रहना और हमेशा हमेशा उसका साथ देना। आगे से आप देखेंगे कि उसकी दादी जो है नायाब की, वो कहती है कि देखो उस घर में जो तुम्हारी सास बनने वाली है बड़ी ख़तरनाक औरत है, उससे बच के रहना, क्योंकि वो सास बनने से पहले इस कदर लड़ाई डलवा सकती है, रिश्ते ख़त्म करवा सकती है। तो वहाँ पर जाकर वो क्या करने वाली है, तुम सिर्फ जावियर के साथ नहीं रहने वाली बल्कि उसके घर वालों के साथ भी रहने वाली हो, इसलिए ज़रा बच बचा कर उस घर को अपना समझ कर चलना। यानी कि बड़ी अच्छी से तरबियत की है उसकी दादी जान ने उसकी और बार बार उसको सही गलत का तरीका बताती रहती है और कहती है कि बस तुम खामोशी से अच्छे तरीके से चलना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रॉमा सीरियल दिल नादान नहायत इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुका है। तो नाज़रीन, आपको बताते चले कि अब आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साफ साफ ज़ावियार अपनी ज़ुबान दे चुका है और कह गया है नयाब के घर कि मैं बहुत जल्द रिश्ता भेजूंगा और नयाब को यहाँ से ले जाऊंगा, क्योंकि उसने अपना मकसद बना लिया है कि वो जितनी जल्दी हो सके सारा कुछ ख़त्म करके सब कुछ ठीक कर देगा और कोई भी टेंशन वाली बात बाकी नहीं रहेगी। यानी कि वो जितनी जल्दी हो सके नयाब को इस घर में ले आएगा ताकि उस घर की सारी सख्तियाँ उसकी माफ़ हो जाएं और सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन वो नहीं जानता है कि उससे ज़्यादा मज़ीद सख्तियाँ उसके घर में आकर होने वाली हैं, क्योंकि ये लड़की जो तानिया है वो उसकी ज़िंदगी मुहाल करने वाली है और किस किस तरीके से क्या क्या करके सब कुछ ख़त्म करने वाली है, ये अभी किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है।
बहरहाल अब देखेंगे कि नायाब काफ़ी ज़्यादा खुश है और उसको एक काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल चुकी है कि आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसकी दादी बाद में सोचो विचार करती है और कहती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस समझो ज़ावियार ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मेरे दिल में ये सब कुछ ही था और देख लो जनाब पूरा हो गया। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है क्योंकि वो जानती है कि वो बहुत ही अच्छा और शरीफ लोग हैं, उनके घर जाके सारे मामलात सेट हो जाएंगे। लेकिन वो नायाब को कहती है कि नायाब तुम्हें इस तरह यानी कि बीगी बिल्ली बनकर वहाँ पर नहीं रहना है। वैसे तुम्हारे लिए एक बहुत ज़्यादा मसले खड़े हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मसले खड़े हो सकते हैं। अगर तुम्हें इस बात का अंदाज़ा अच्छा हो जाए तो फिर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। देखो तुम्हारे साथ लोग किस कदर खेल जाते हैं, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ावियार भी उसको तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है, उसको कह रहा है कि अपने आप को थोड़ा बहुत मजबूत करने की कोशिश करो क्योंकि ऐसे तो वक्त ख़त्म हो जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी दादी इस फैसले पर इतनी खुश है ज़ावियार की और कहती है कि मैं भी यही चाहती थी जो कुछ तुमने बोल रहे हो। मेरे दिल में एक ऐसी ही तस्वीर बनी थी अपनी बहू के लिए और देख लो कि आज वो तस्वीर पूरी हो चुकी है। यानी कि मैंने जब नया आपको देखा था तो मैंने ये सब कुछ सोचा था। देखो मैं कितनी खुश हूँ कि तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली है। ज़ावियार ठीक है, उसको पसंद तो करता है लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा उसकी मजबूरी बन चुकी है क्योंकि जिस हालात में वो उसको बार बार देख रहा था, ये हालात उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होते चले जा रहे थे और बहुत मुश्किल था इन सब चीज़ों को फेस करना। बहरहाल अब देखेंगे जैसे ही वो ये फैसला कर लेते हैं उसके घर वाले उसकी फुल मुखालफत पे उतर आते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या ख़ास तौर पे उसका बाप जो है वो कहता है कि ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन जावेर कहता है कि शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि मैंने अपनी ज़ुबान दी है और इसलिए मैं अब इस बात से पीछे नहीं हट सकता हूँ। खैर अब देखेंगे कि उसकी दादी उसको कहेगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं सबको आहिस्ता आहिस्ता मना लूँगी, सब कुछ ठीक कर लूँगी, तुम्हें परेशान होने वाली कोई इस बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने जो फैसला किया है बेहतरीन फैसला किया है और इस पर कायम रहना और हमेशा हमेशा उसका साथ देना। आगे से आप देखेंगे कि उसकी दादी जो है नायाब की, वो कहती है कि देखो उस घर में जो तुम्हारी सास बनने वाली है बड़ी ख़तरनाक औरत है, उससे बच के रहना क्योंकि वो सास बनने से पहले इस कदर लड़ाई डलवा सकती है, रिश्ते ख़त्म करवा सकती है। तो वहाँ पर जाकर वो क्या करने वाली है, तुम सिर्फ ज़ावियर के साथ नहीं रहने वाली बल्कि उसके घर वालों के साथ भी रहने वाली हो। इसलिए ज़रा बच बचा कर उस घर को अपना समझ कर चलना। यानी कि बड़ी अच्छी से तरबियत की है उसकी दादी जान ने उसकी और बार बार उसको सही गलत का तरीका बताती रहती है और कहती है कि बस तुम खामोशी से अच्छे तरीके से चलना, सब कुछ ठीक हो जाएगा।